अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्न स्मार्ट लर्न कोड को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम जावा में कैसे किया जाएगा, उसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशंस का जो है प्रोग्राम लिखते हैं। हम यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज क्रिएट कर चुके हैं और क्लास का नाम भी एक क्लास भी बना लिए हैं। क्लास का नाम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस टेबल हमने दे दिया है। उससे पहले हमने यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास का नाम मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखे हैं? पब्लिक इसलिए लिखे हैं कि ये एक्सेस मॉडिफायर है, क्योंकि सिंटैक्स में हमने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जावा का क्लास का सिंटैक्स क्या होता है जावा में। उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस, उसके बाद मेन मेथड हमने लिख लिया है। मेन मेथड लिखने के बाद यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट एन डिक्लेयर करेंगे और एक आई वेरिएबल लेंगे। उसके बाद जो है एक स्कैनर बनाएंगे हम, क्योंकि हमको जो है इनपुट लेना है कीवर्ड से ही इनपुट लेना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू, उसके बाद स्कैनर, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करेंगे, इस और कंट्रोल स्पेस। यहाँ पे इंटर एनी नंबर, उसके बाद कॉलिंग करेंगे एन में जो है हम यहाँ पे स्टोर करेंगे sc डॉट नेक्स्ट int। उसके बाद हम जो है एक लूप बनाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस का टेबल जो है वो फॉर लूप की मदद से हमें बनाना है। यहाँ पे जो है हम कंडीशंस इनिशियलाइजेशंस करेंगे, आई का वैल्यू 1। उसके बाद एक कंडीशंस बनाएंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें जो है 10 तक प्रिंट करना है टेबल को। उसके बाद हम यहाँ पे बनाना है इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लिखना है। उसके बाद जो है हमें प्रिंट करना है कुछ सिस आउट। यहाँ पे हम प्रिंट एन लिखेंगे, एन के बाद यहाँ पे जो है प्लस डबल कोट्स। उसके बाद हम ये वाला प्रिंट करेंगे स्टार, यानी स्टार का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन साइन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रिपल एस, उसके बाद आई, प्लस उसके बाद स्ट्रिंग हमें इक्वल्स टू ये करना है, प्रिंट करना है। उसके बाद जो है प्लस n इंटू n मल्टीप्लिकेशंस आई। सिस्टम, यहाँ पे हमें सिस्टम लिखना है। देखिए हमने जो है ये पूरा प्रोग्राम लिख लिए हैं इक्लिप्स में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये प्रोग्राम जो है
हर जावा का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। जितने भी जावा का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन यहाँ से मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। तो मेन मेथड में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मेन मेथड में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरक्यू लिखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने एन और आई को यहाँ पे जो है हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद कुछ प्रिंट किया है यहाँ पे इंटर एनी नंबर। ये वाला लाइन जो है हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिख गए हैं, क्योंकि इनपुट से हमने कीवर्ड लिया है तो इसलिए हमने इंटर एनी नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है हमें। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए फॉर लूप, ये लूप वाला कंडीशंस जो है ये समझना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर लूप कंडीशंस में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है आगे बहुत ही हेल्प मिलेगा। उसके बाद हमको जो है हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट किया है, एन नंबर हमको जो है मालूम करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन प्लस स्टार यहाँ पे हमने जो है डबल कोटेशंस के अंदर स्टार प्रिंट करना है। उसके बाद जो है हमें हमने प्लस लिखा है। उसके बाद आई प्लस, उसके बाद अंडर डबल कोटेशंस के अंदर इक्वल प्रिंट करना है। उसके बाद प्लस एन इंटू आई। हमारा जो है ये वाला लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो करता है ना, जो नंबर हम इनपुट करेंगे उसका जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है आई के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ पे आई का वैल्यू जो है इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वाला लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला लाइन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं, कि ताकि जो है आप लोगों को समझ में आए। समझने के लिए यहाँ से जो है यहाँ तक, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम में। हम यहाँ पे इसका इनपुट देखेंगे। इनपुट के लिए जो है यहाँ पे रन एज जावा में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे इंटर एनी नंबर बोल के यहाँ पे ऑप्शंस आ चुका है। यहाँ पे हमने 12 इंटर किया है। 12 का हमें टेबल निकालना है। तो यहाँ पे 12 का जो है ना 12 इंटू 10 तक जो है, यानी हमारा जो टेबल होता था ना वही प्रिंट होगा 12 इंटू 10 तक। जैसे देखिए 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12, 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36। इस तरह से जो है 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 121। यहाँ पे जो है ना ये कंडीशंस हमको समझने की ज़रूरत है। हम जो है यहाँ पे 10 लिखा है, इसलिए जो है हमारा लूप जो है 10 तक जाके एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब टर्मिनेट हो गया है। उसके आगे हम अगर 11 तक, यहाँ पे 11 नंबर तक आने से ना ये वाला कंडीशंस, आई का वैल्यू अगर 11 होगा तो 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 होने से ये तो फॉल्स है, इसलिए जो है ना लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ तक जो है ना मेन है। ये 10 हमने यहाँ पे इनपुट किया है। 10 के जगह पे अगर 11 हम इनपुट करते तो यहाँ पे 11 तक का हमारा जो है वैल्यू प्रिंट होता। देखिए हमारा जो है वैल्यू अभी 11 नंबर तक जाके प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिए 10, उसके बाद 11 तक हमारा यहाँ पे प्रिंट हुआ है। हम यहाँ पे जो भी इनपुट डालेंगे उतना तक यहाँ पे प्रिंट होगा। और ये वाला भी इनिशियलाइजेशंस वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर हम 2 डाल रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है 2 से स्टार्ट होगा हमारा यानी स्टार्टिंग जो है वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगा। देखिए पहले 1 से स्टार्ट हुआ था, अभी 2 से स्टार्ट। तो वैल्यू चेंज करने से यहाँ पे जो है ये कंडीशंस, लूप वाला कंडीशंस ही मेन है। तो इस तरह से ये वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। हमने ये मल्टीप्लिकेशंस का जो प्रोग्राम है सिस्टम में इक्लिप्स में जो है हमने
प्रोग्राम जो है लिख के आउटपुट करके बताया। अभी जो है हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिखा है। फॉर लूप में जो है ये आई जो होता है ये इनिशियलाइजेशंस होता है, ये होता है कंडीशंस हमारा, ये होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो अभी हम करेंगे कि लूप में जो है प्रोग्राम कैसे काम करता है। और ये वाला जो हमने लाइन प्रिंट किया है यहाँ से यहाँ तक, तो यह जो है ये एक नंबर है। n का मीन्स नंबर है, n मीन्स नंबर है, और i मीन्स भी हमारा जो है 1 से लेकर इनिशियलाइजेशंस वैल्यू से लेकर जहाँ तक हम ख़त्म करेंगे, यानी यहाँ पे i <= 10 लिखे तो हमारा जो है लूप जो है 10 तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो है टेबल को मल्टीप्लिकेशन करने का काम करता है। कोई नंबर और स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन नंबर दोनों जो है मल्टीप्लिकेशंस करके लूप में जो है वो करते रहता है जब तक जो है कंडीशंस फॉल्स नहीं होता है, तब तक हमारा लूप जो है वो काम करते रहता है। और ये जो है हम स्ट्रिंग में जो है हमने यहाँ पे स्टार लिखा है। स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशंस का साइन लिखा है, ये हम प्रिंट करने के लिए। और ये यहाँ पे भी इक्वल्स का जो है स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, हमने इसको प्रिंट करने के लिए। तो अभी चलिए हम बता रहे हैं आपको। i का वैल्यू जो है जब 1 होता है तो यहाँ पे जो है i प्लस प्लस क्या होता है, और यहाँ पे कंडीशंस जैसे i <= 10 है हमारा कंडीशंस। देखिए i का वैल्यू जब 1 होता है, यहाँ पे कंडीशंस पे चेक करेंगे। i का वैल्यू 1 जो है यहाँ पे बैठाएंगे i के जगह पे। उसके बाद 10, देखिए ये 10 <= 1, ये कंडीशंस जो है ट्रू है, इसलिए हमारा ये टेबल जो है प्रिंट हो जाता है। ये 12 × 1 = 12 हमारा जो है ये मल्टीप्लिकेशंस जो है इसी साइन को हम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा है। और ये वाला जो है इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे शो करने के लिए, हमें यहाँ पे प्रिंट दिखाने के लिए, समझने के लिए हमने जो है यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इक्वल्स टू प्रिंट किया है। तो यहाँ पे i का जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा जब i का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आगे चेक इंक्रीमेंट होगा i का वैल्यू। देखिए ये i है, i प्लस का मतलब होता है 1 इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे जो है ना i का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब i का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो फिर से ये कंडीशंस पे जो है आगे चेक करेगा 2 <= 2, यानी 10 <= 2, ये भी कंडीशंस हमारा ट्रू है। तो फिर से जो है ना 12 × 2 = 24 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये वाला प्रिंट होने के बाद फिर से जो है यहाँ पे जाके चेक करेगा। i का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 + 1 i का वैल्यू अभी 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद यहाँ पे 3 कंडीशंस पे आके चेक करेगा। तो 10 <= 3, ये कंडीशंस सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रू है, क्योंकि 10 बड़ा है 3 से। उसके बाद ये कंडीशंस चलता रहेगा तब तक चलेगा जब तक हमने यहाँ पे लिखा है i <= 10। ये 10 तक जो है हमारा लूप चलेगा, जब तक यानी 10 तक चलते चलते हमारा जो है ये लूप ट्रू ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 10 <= 2, यानी 10 <= 10, यानी लेस देन तो ये नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू है, 10 = 10 है हमारा। तो ये कंडीशंस भी हमारा ट्रू है। उसके बाद जैसे ही लूप में यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 <= 10, क्योंकि 11 <= 2, यानी 10 <= 11, ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि 11 बड़ा है 10 छोटा है, तो फॉल्स हो जाएगा।
यहाँ पे फॉल्स होने के बाद प्रोग्राम जो है, लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस जो है स्टार्ट होना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हमारा जो है यहाँ पे 12 × 3 = 36 हो जाएगा। इस तरह से चेक करते करते 12 × 10 = 120 तक आके हमारा जो है टेबल बन जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आई होप वीडियो पूरा कम्प्लीटली देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।